हेलो गाइस, माय नेम इज़ केसर। आज मैं लाया हूँ आप एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप फुल देखें, एंड तक देखना ना भूलें। इसमें आपको एक पूरी डिटेल इस बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है 5+3+3+4। इसमें क्या होता है, जो 5 है उसका मतलब ये है कि जो हमारे प्राइमरी सेशन होता है, जैसे हमारी होगी नर्सरी होगी, LKG होगी, UKG होगी और फर्स्ट और सेकंड। ये जो 5 साल होते हैं, इसमें हमारे में पहले क्या होता था कि बच्चों पर ज़्यादा बोझ डाल दिया जाता था, बुक्स का लेकर कुछ भी लेकर, मतलब बच्चों का सिर्फ भारी भारी वस्तु होते थे, उसमें ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं थे। बहुत भारी भारी बैग होता था, बच्चों को लेके जाना पड़ता था। लेकिन अब ये पॉलिसी चेंज कर दी गई है। इसमें ये क्या है, जो पहले 5 साल होंगे उसमें बच्चों के ज़्यादातर एक्स्ट्रा करिकुलम पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे क्या हो गया, जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो गई जिस पर बच्चे ज़्यादा फोकस कर करेंगे, उनका जो माइंड है वो ज़्यादा शार्प हो पाएगा, क्योंकि इन्हीं सालों में हमारा जो माइंड होता है वो ग्रो होने लगता है। और इससे ही अगर हम इसको अच्छे से कहीं अच्छी जगह यूज़ पर लगाएं तो हमारा यहीं से माइंड जो है वो डेवलप हो जाता है। अब आगे आते हैं हम अपने 5+3 के। अब 3 में इसमें क्या है, ये आ जाती है हमारी 3rd, 4th और 5th। ये क्लासेस ऐसी हैं, इसमें क्या होगा, अब हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, मैथमेटिक्स, संस्कृत और भी कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और इसमें ये है कि ये जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाएंगे ये हम कोई भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। रीजनिंग लैंग्वेज जो होती है हमारी, उसमें हम पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन लिया सरकार ने। और दूसरा इसमें ये है कि इसमें एक मेजर चैलेंज है। वो मेजर चैलेंज ये है कि जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे, जो सिटीज़ में हैं, उनको इस ऑप्शनल से पहले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते थे, लेकिन अब जो उनके मेजर चैलेंज आएगा कि कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं होगी। तो इसलिए सिटीज़ के जो प्राइवेट स्कूल है उसमें एक चैलेंज आया है। अब देखते हैं वो कैसे इसको अपने चैलेंज को फेस कर पाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी 5+3+3 पर। इसमें से 7 to 8 के बच्चे आते हैं और इसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, इंटर्नशिप और कोडिंग बच्चों को सिखाया जाएगा। मैं आपको एक बार कोडिंग और आपका ये इंटर्नशिप क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, अगर किसी बच्चे को डांस का शौक़ है, सिंगिंग का शौक़ है, तो वो जाके किसी डांसर से या सिंगर से अपने इंटर्नशिप कर सकता है। और किसी बच्चे को जैसे कोडिंग सिखाई जाएगी, अगर उस बच्चे का उसमें इंटरेस्ट है तो क्या होगा, बच्चों को 3 घंटे की अलग से क्लास दी जाएगी इस सब्जेक्ट की, और उनको अलग अलग वैकेंसियों में भेजा जाएगा, अलग अलग कंपनियों में भेजा जाएगा, जिससे बच्चे एक चीज़ को देख सकेंगे, समझ सकेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चों को किताबी बातें पढ़ाई जाती थी, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, और जो वो किताबी बातें थी वो आगे कहीं काम भी नहीं आती थी, सिर्फ सरकारी जॉब के अलावा। इससे क्या होगा, इससे बच्चे 12th के बाद जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। किसी किसी बच्चे का डांस में इंटरेस्ट होता है, किसी किसी में सिंगिंग का इंटरेस्ट होता है, बट वो अपनी जो हॉबीज़ होते हैं उनको मार के किताबी बातों में लग जाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसको आगे ही अपना करियर बनाने का उसी में मौका मिलेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी 4, मतलब 5+3+3+4, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारा होता है 10+2, मतलब 10th हो जाती थी, उसके बाद हमें कोई 3 में से कोई एक सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता था और उसी में हमें आगे अपना करियर बनाना आता था। जैसे होता था साइंस होता था, कॉमर्स होती थी और आर्ट्स होती थी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हमें चूज़ करके आगे उसी पे अपना करियर बनाना पड़ता था। लेकिन अब जो है ये सिस्टम हट चुका है। अब हमारा आ गया है 9 to 12। अब इसमें 9 to 12 में क्या है, इसमें ये है कि अब कोई भी बच्चे को किसी भी भेदभाव की नज़र से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अब कोई भी बच्चा अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। क्योंकि क्या था, साइंस वाले स्टूडेंट कभी भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट को सीरियसनेस की नज़र से देखते ही नहीं थे कभी भी। वो सोचते थे कि इनको तो बस अपनी लाइफ में मज़े करना है, इसलिए इन्होंने अपनी आर्ट्स ली है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सारा भेदभाव ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी बच्चा अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है और उसका एक कलेक्शन बना के उन सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है। क्योंकि जैसे किसी बच्चे को अगर फिज़िक्स बहुत पसंद है तो वो फिज़िक्स पढ़ सकता है, किसी को अकाउंट्स बहुत पसंद होती है वो उसमें पढ़ सकता है, किसी को हिंदी बहुत पसंद है वो हिंदी में कर सकता है, किसी को मैथमेटिक्स बहुत पसंद है। तो अब ये सारा जो पहले भेदभाव होता था, जो कॉमर्स वाले बच्चे होते थे उनको मैथ्स, अकाउंट्स, यही सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, बट अब ऐसा नहीं है। और साइंस वाले बच्चों को बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती थी।
और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। हाँ, अब एक ये छोटी सी मेजर प्रॉब्लम है कि जैसे अब जो बच्चे हैं वो कोई भी सब्जेक्ट किसी भी अपनी रीजनिंग लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर इंग्लिश की आदत होती है। तो अब हर कोई बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ेगा और अलग अलग अपनी रीजनिंग लैंग्वेज में पढ़ेगा, तो ये सबसे ज़्यादा मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं सिटीज़ में उनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन वो भी हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं, सॉरी उनका भी अब नाम चेंज हो चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, अब वो इन सबको मैनेज कर ही लेंगे। हाँ, ये इतना बड़ा भी इशू नहीं है कि ये कराया नहीं जा सकता, बस ये है कि ये सब कुछ ऑर्डर में आ जाएगा। हमें हमेशा से प्रॉब्लम इस चीज़ की रही है कि पढ़ाया क्या जा रहा है, हमें इस चीज़ का वो नहीं है कि पढ़ाना कैसे है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे सारी चीज़ एक ऑर्डर में आ जाएंगी और सारा आराम से चलना पड़ेगा। अब जो हमारे एग्जामिनेशन पर बदलाव आया है वो ये आया है कि पहले क्या होता था, हमें 9 to 12 तक एग्ज़ाम देने पड़ते थे। अब जो होगा हमें ईयर वाइज 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, मतलब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा। जैसे हमें कॉलेज में एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अब वैसा ही होगा कि हमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि पहले बच्चे क्या करते थे, जब पेपर आते थे, एग्ज़ाम आते थे, उसके 10 दिन पहले ही पढ़ाई करते थे। लेकिन अब ऐसा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बच्चों को अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस मिल पाएगा। और दूसरा पहलू ये है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अब उनके लिए बहुत अच्छा डिसीजन है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से और फोकस कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो बदलाव आया है ये 34 सालों के बाद बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। आगे हम फ्यूचर में देखेंगे कि कितना इम्प्लीमेंट होता है और इसका कितना बदलाव पड़ता है हमारे आगे फ्यूचर पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम पर। अब हम आ जाते हैं अपने कॉलेज पर, क्योंकि 12th के बाद जो स्टूडेंट निकलते हैं वो ज़्यादातर जिनके मार्क्स कम आते हैं वो सोच से करते हैं, उनको एक अंदर एक वो होता है कि यार काश हमारा रेगुलर कॉलेज में नाम आ जाता। बट अब ये सब सिस्टम कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2030 तक चेंज हो जाएगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे हर एक स्टेट में हमारी एक यूनिवर्सिटी होगी जिससे बच्चा कहीं पे भी जा सकता है। और दूसरी चीज़ कि हर एक बच्चे की सोल की भी उतनी वैल्यू होगी और रेगुलर की भी उतनी ही वैल्यू होगी। क्योंकि क्या आता है, जो बच्चे होते हैं और कोई बच्चे होते हैं जो 2 साल तक रेगुलर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता वहाँ से, डिग्री तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। लेकिन अब क्या होगा, अगर किसी बच्चे ने कॉलेज में फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लिया और उसके बाद वो छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, अगर वो 2 साल करके उसको छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। तीसरा, अगर वो 3 साल करके छोड़ता है तो उसको डिग्री मिलेगी। चौथा, अगर वो 4 साल करके छोड़ता है तो उसको रिचर्स विद डिग्री मिलेगी। क्या होगा, जैसे कोई बच्चे होते हैं उनकी किसी कारण पढ़ाई छूट जाती है, वो किसी जॉब में चले जाते हैं, वो 1 साल कॉलेज करते हैं, उसके बाद कॉलेज को ड्रॉप करके किसी और मतलब जॉब में लग जाते हैं, किसी और फील्ड में लग जाते हैं। तो बाद में जब उनको होता है कि अब हमारे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गई, तो फिर से वो अगर कॉलेज करना चाहते हैं तो वो कॉलेज दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये है कि अगर वो सर्टिफिकेट है, उनको डिप्लोमा है, डिग्री है या फिर रिसर्च विद डिग्री है, उनको इससे कोई मायने नहीं। अगर उन्होंने सर्टिफिकेट है उनके पास तो वो डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर देंगे, अगर उनके पास डिप्लोमा है तो वो डिग्री के लिए आगे कर सकते हैं पढ़ाई। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे कोई बच्चे उनको बोलते हैं कॉलेज ड्रॉप आउट, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं सिस्टम है। और हमारी गवर्नमेंट ने इतनी डिजिटल मार्केटिंग को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि जो हमारा AI है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसमें क्या होगा, इसमें जो बच्चा है वो 1st to 8th तक अपने सारी चीज़ें देख सकता है कि उसने 1st to 8th तक क्या क्या पढ़ाई करी, कुकिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, जितना भी उसने अदर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वो अपनी देख सकता है। जैसे हमारा डिजी लॉकर होता था, उसमें हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे, ऐसे ही हमारा AI है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। अब एक और बात, हमारी वीडियो की लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये सबको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो बात है कि जैसे मानो कोई 12th के बच्चे होते हैं, वो 12th पास आउट होते हैं, तो उनके जो मार्क्स होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते, तो वो बहुत ज़्यादा वो किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं इस बात से। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी बच्चे के मार्क्स सफिशिएंट नहीं है तो एक कैट का एग्ज़ाम दे सकता है। अगर उसके उसमें मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो वही मार्क्स उसके 12th के रिजल्ट में काउंट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना